Hello everyone, let us start with the new chapter named Set off and Carry Forward of Losses. इस हेड के अंदर लॉस की बात होने वाली है, इनकम की नहीं, लॉस की। अगर आपको लॉस हो जाता है किसी साल में तो उसको एडजस्ट किस तरीके से करें और एडजस्ट किस प्रॉफिट के अगेंस्ट होगा, लॉस किस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, वो देखेंगे। अगर इस साल मतलब जो साल में लॉस होता है उस साल में अगर आपको प्रॉफिट नहीं रहा जिसके अगेंस्ट वो लॉस एडजस्ट हो पाया तो उस लॉस का क्या होगा, तो वो लॉस अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो इसकी ट्रीटमेंट को अपन डिटेल में पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देख लो, दो सेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एक है सेक्शन 70 और दूसरा है सेक्शन 71। पहले एक चीज समझ लो, सारे हेड्स ऑफ इनकम होती है, जैसे सैलरी, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा पीजीवीपी, चौथा कैपिटल गेन्स और पांचवा आईएफओएस। सैलरी का कभी लॉस हो नहीं सकता, सैलरी की हमेशा इनकम होती है। आपने सुना है कभी किसी को कि बोले इस महीने मेरी सैलरी -17,000 आई? नहीं, सैलरी में हमेशा इनकम रहती है, तो सैलरी का लॉस होता नहीं है, तो उसका टेंशन नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के केस में। ठीक है, पीजीवीपी में ऑब्वियस है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, कैपिटल गेन्स में भी लॉस हो सकता है, और आईएफओएस के केस में लॉस नहीं हो सकता क्योंकि आईएफओएस में सिर्फ इनकम जाती है, मोस्टली बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है उसमें लॉस होने के। ठीक है, अब तीन हेड्स है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी और कैपिटल गेन्स, जिनमें लॉस हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे हेड के अंदर की, इंट्रा हेड मतलब विद इन सेम हेड। जैसे अगर कैपिटल गेन्स है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट होता है या नहीं होता है, ये चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सेक्शन 70। सेक्शन 70 ये बताता है इंट्रा हेड मतलब विद इन सेम हेड, एक हेड के अंदर ही लॉस का एडजस्टमेंट किस तरीके से पॉसिबल है। तो पहले जनरल रूल दिया है इन्होंने, सिंपली लॉस फ्रॉम वन सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर सेम हेड। मतलब एक हेड के अंदर दो अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम है। जैसे पीजीवीपी के अंदर एक आपका बिजनेस है, दूसरा आपका बिजनेस है, एक बिजनेस में लॉस हुआ, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, तो कहते हैं एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा। ये जनरल रूल है। जनरल रूल क्या है? एक सोर्स का लॉस दूसरे सोर्स की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाता है अंडर सेम हेड। यहां पे सेम हेड का ही पढ़ रहा है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट पढ़ रहा है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस है, एक्सेप्शंस टू इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। मतलब यहां पे हेड के अंदर भी एडजस्टमेंट नहीं होता। पहला दो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम से एडजस्ट होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट होता है। स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसका कोई लॉस है तो वो लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस से एडजस्ट होता है। मतलब अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस है और आपका कोई नॉर्मल बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, उसकी 5 लाख रुपए की इनकम है, तो ये 2 लाख रुपए का स्पेकुलेशन लॉस नॉर्मल बिजनेस की इनकम में से एडजस्ट नहीं होगा। ये लॉस तभी एडजस्ट होगा जब स्पेकुलेशन इनकम है, और सर इस साल स्पेकुलेशन इनकम नहीं है तो ये लॉस एडजस्ट ही नहीं होगा, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जो अपने ही हेड के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो वो दूसरे हेड से कहां एडजस्ट होगा। जो अपने ही घर में मदद नहीं लेता वो दूसरे घर से मदद लेगा क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये याद रखना है, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम से एडजस्ट होता है। ठीक है, और इसके अंदर वाइस वर्सा नहीं है। मतलब अगर आपकी नॉर्मल इनकम, नॉर्मल बिजनेस जो है उसमें लॉस है और स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है, तो नॉर्मल लॉस स्पेकुलेशन इनकम में से एडजस्ट हो जाता है। नॉर्मल लॉस स्पेकुलेशन इनकम में से एडजस्ट होता है, बट स्पेकुलेशन लॉस नॉर्मल इनकम में से एडजस्ट नहीं होता। स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन इनकम में से एडजस्ट होता है। पहली बात याद रखने की है, स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। दूसरी बात है सेक्शन 35 एडी वाले बिजनेस, इसमें अपन ने एक क्वेश्चन भी करे हुआ है पीजीबीपी के अंदर। स्पेसिफाइड बिजनेस है 35 एडी वाला, उसमें अगर लॉस हुआ तो वो लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। और सर हमारी एक ही स्पेसिफाइड बिजनेस है, उसका लॉस है
दूसरा कोई स्पेसिफाइड बिजनेस है ही नहीं, तो इनकम हो ही नहीं सकती, तो फिर ये स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस का क्या होगा, ये लॉस एडजस्ट नहीं होगा इस साल। अब जो अपने हेड के अंदर पीजीबीपी के अंदर ही एडजस्ट नहीं होता, तो क्या वो दूसरे हेड से मदद लेने वाला है, नहीं। तो स्पेकुलेशन बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस का जो लॉस है, अगर स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम है तो एडजस्ट होगा, नहीं तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। जो रेस हॉर्सेस को ओन करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं, उसके अंदर उनको लॉस हुआ, तो वो भी लॉस सेम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस की इनकम में से ही एडजस्ट होगा। मतलब मेरे पास पुणे में एक हॉर्स शेड है जहां पे मैं घोड़े मेंटेन करता हूं रेस के, पुणे में लॉस है, मुंबई वाले बिजनेस में प्रॉफिट है, तो पुणे वाला मुंबई के प्रॉफिट में से एडजस्ट हो जाएगा। और सर अगर मेरे पास एक ही जगह पे है तो फिर दूसरे जगह पे आपकी इनकम है नहीं, दूसरे सोर्स की आपकी इनकम है नहीं, तो ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस का जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो पहले 3 लॉसेस अपन ने देखे, स्पेकुलेशन लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस और तीसरा लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ये तीनों जो लॉस है अपनी ही इनकम में से एडजस्ट होते हैं, और इनकम नहीं रही तो किसी और हेड में नहीं जाते, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। चौथा है कैजुअल सोर्स ऑफ इनकम। कैजुअल इनकम, अरे सर कैजुअल इनकम का लॉस कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता। कैजुअल इनकम, लॉटरी खरीदने के लिए टिकट खर्चा करते जा रहे हो, लॉस हो रहे हैं। अरे सर वो लॉटरी टिकट परचेस करने का डिडक्शन नहीं देते, फ्लैट विनिंग पे 30% टैक्स लगाते हैं, तो कैजुअल सोर्स ऑफ इनकम का अगर लॉस रहा तो वो कभी सेट ऑफ नहीं होता, नो सेट ऑफ एट ऑल, टैक्स एट 30%, इवन एक्सपेंस ऑफ बाइंग लॉटरी टिकट इज नॉट डिडक्टिबल। और लास्ट चीज जो याद रखनी है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, बड़े भाई का लॉस है। बताओ मेरे को, बड़ा भाई छोटे भाई से मदद लेगा, नहीं लेगा, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं होता। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से नहीं। याद कैसे रखना है, बड़ा भाई उसको अगर नुकसान हुआ तो वो उसके बड़े भाई से ही मदद मांगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन छोटे भाई से नहीं मांगेगा। तो यहां पे लिखा है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली एंड नॉट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और सर छोटे भाई को लॉस रहा तो, छोटा भाई तो बेशरम है, छोटा भाई तो बड़े भाई से मदद मांगेंगे ही, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रहा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट होता, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट होता है। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ये तो इंटर हेड हो गई, इंट्रा हेड हो गई, सेम हेड के अंदर इंटर हेड। इंटर हेड मतलब क्या है, विथ अनदर हेड, विथ अदर हेड, अदर हेड के अंदर, मतलब एक हेड की इनकम को दूसरे हेड के लॉस के साथ एडजस्ट करना। तो नॉर्मल रूल यही है कि एक हेड ऑफ इनकम में अगर लॉस हुआ तो वो दूसरे हेड ऑफ इनकम में से एडजस्ट हो जाता। पहली बात याद रखना, पीजीबीपी का लॉस सैलरी इनकम में से एडजस्ट नहीं होता। पीजीबीपी और सैलरी का 36 का आंकड़ा है, पीजीबीपी का लॉस सैलरी के इनकम में से एडजस्ट नहीं होता। यहां लिखा है पीजीबीपी लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी। पीजीबीपी में लॉस रहा तो सैलरी इनकम में से एडजस्ट नहीं होता। कैपिटल गेन्स वाले हेड में लॉस रहा तो कैपिटल गेन्स वाला हेड खुददार है, वो दूसरे हेड से मदद नहीं मांगेगा। मतलब कैपिटल गेन्स में अगर लॉस रहता है तो वो दूसरे हेड से मदद नहीं मांगता, वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स ओनली। और तीसरा, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड में से एडजस्ट हो जाता है, बट इसकी भी अपनी एक मर्यादा है, कितनी, 2 लाख रुपए की। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड की इनकम में से एडजस्ट हो जाएगा, बट अप टू 2 lakhs ओनली, सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड बट ओनली अप टू 2 lakhs। अब याद रखना, ये जो 2 लाख की लिमिट है ये दूसरे हेड से एडजस्टमेंट करते वक्त है। अगर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर एडजस्टमेंट हो रही है, मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी का 5 लाख का लॉस है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी का 8 लाख का इनकम है, तो वहां पे 2 लाख की लिमिट नहीं है, वो 5 लाख का लॉस एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो क्या है इंटर हेड एडजस्टमेंट में, क्या क्या चीज है। पहली बात तो कैपिटल गेन्स वाला जो हेड है उसका लॉस किसी और दूसरे इनकम में से एडजस्ट नहीं होता, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।
दूसरी चीज पीजीबीपी का लॉस सैलरी में से एडजस्ट नहीं होता। तीसरी चीज हाउस प्रॉपर्टी का लॉस किसी भी हेड में से एडजस्ट हो जाता है बट 2 लाख रुपए तक ही एडजस्ट होता है। और ये जो नीचे वाले केसेस है ये वो लोग हैं जो अपने घर में ही सेम हेड में एडजस्ट नहीं होते तो दूसरे हेड में से मदद मांगना तो दूर की बात है। स्पेक्यूलेशन बिजनेस लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला लॉस और कैजुअल इनकम वाला लॉस, ये तो अपने ही हेड में से एडजस्ट नहीं होते हैं तो दूसरे हेड में तो मदद मांगना दूर की बात है। क्लियर है? फिर उसके बाद अभी तक अपन ने क्या देखा सुन लो। ठीक है, अपन बात करते हैं हेड्स की। ठीक है, हेड्स की बात करते हैं। सबसे पहला सैलरी। सैलरी में लॉस नॉट पॉसिबल, लॉस पॉसिबल नहीं है बट ये इनकम जो है कैनॉट एडजस्ट पीजीबीपी लॉस। सैलरी इनकम जो है ये पीजीबीपी लॉस को एडजस्ट नहीं करती। मतलब पीजीबीपी का जो लॉस है वो आप हाउस प्रॉपर्टी से एडजस्ट कर लो, वो आप कैपिटल गेन्स में से एडजस्ट कर लो, वो आप आईएफओएस में से एडजस्ट कर लो बट सैलरी इनकम में से आप पीजीबीपी का लॉस एडजस्ट नहीं कर सकते। दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में सेम हेड के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई नखरे है क्या? नहीं, नो कंडीशंस, कोई कंडीशंस नहीं है। कितना भी लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो, नो कंडीशंस विदाउट एनी लिमिट, नो कंडीशंस एंड विदाउट एनी लिमिट, कोई लिमिट भी नहीं है। ठीक है हाउस प्रॉपर्टी में। बट जब आप अदर हेड्स की बात कर रहे हो, मतलब दूसरे हेड के साथ एडजस्ट करते हो तो एनी हेड, कोई भी हेड के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा बट अप टू 2 lakhs ओनली। यहां पे 2 लाख का लिमिट है, अप टू 2 lakhs ओनली, यहां पे 2 लाख का लिमिट है हाउस प्रॉपर्टी में। तीसरा पीजीबीपी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना, 1 2 3। पहला है नॉर्मल बिजनेस लॉस, पहला है नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस नो नखरे, कोई नखरे नहीं है इसके, कोई नखरे नहीं है इसके। मतलब ये नॉर्मल लॉस है तो पीजीबीपी के अंदर दूसरा नॉर्मल बिजनेस है उसके इनकम में से ये एडजस्ट हो जाएगा। इनफैक्ट ये जो नॉर्मल लॉस है ये स्पेक्यूलेशन इनकम में से भी एडजस्ट हो जाएगा, ये स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम में से भी एडजस्ट हो जाएगा। लिखो वहां पे एडजस्टेड अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन एंड स्पेसिफाइड 35 AD ऑल्सो, ऐसा लिख दो, स्पेसिफिकली लिख देना है। फिर दूसरा कौन सा है 35 AD, मतलब स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस। स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस ओनली अगेंस्ट 35 AD इनकम, अदरवाइज अगर 35 AD की इनकम नहीं रही तो अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा स्पेक्यूलेशन लॉस, स्पेक्यूलेशन लॉस सेम ओनली अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन इनकम, स्पेक्यूलेटिव इनकम, स्पेक्यूलेटिव बिजनेस की इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट होगा। अदरवाइज क्या होगा, दूसरे हेड में से लेगा क्या? नहीं, अदरवाइज कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, यहां पे हो गई बात पीजीबीपी की। ठीक है। चौथा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में 2 टाइप के लॉस हो सकते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और दूसरा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किस में से एडजस्ट होगा? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों में से। छोटा भाई ये दोनों से मदद लेगा। और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली। ठीक है। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो एक चीज ध्यान से। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट होगा इस साल के, या इस साल के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से। नहीं तो
कैरी फॉरवर्ड, ठीक है ना, क्योंकि ये हेड दूसरे हेड से मदद नहीं मांगेगा, दूसरे हेड से मदद नहीं लेगा। मतलब क्या है, देखो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है आपको, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, तो फिर ये दूसरे हेड के पास नहीं जाएगा, ये अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। वैसे ही आपको अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से एडजस्ट होगा। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है तो फिर क्या होगा, ये छोटे भाई से मदद नहीं मांगता। अरे जो आदमी अपने छोटे भाई से मदद नहीं मांगता, वो बाहर वाले, वो दूसरे हेड से कहां मदद मांगेगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर में। क्लियर है? ओके, ये चीज है, इसको लिख लेना, ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेना। वेरी गुड। एग्जाम सोर्स, जो एग्जाम सोर्स ऑफ इनकम है उसका जो लॉस है, ना वो कैरी फॉरवर्ड होता है ना वो सेट ऑफ होता है, ठीक है। एक याद रखना, 115 बी डबल, सॉरी 112 ए 112 ए, उसमें जो है ना कि पहले 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं है और उसके ऊपर पे टैक्स लगता, तो वो पहला 1 लाख एग्जाम्पशन नहीं है, पहला 1 लाख एग्जाम्पशन नहीं है, ठीक है ना, ये याद रखना। इज नॉट कंसिडर्ड एज एग्जाम्प्ट अप टू 1 लाख। मतलब लोग क्या बोलेंगे, पहले 1 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता, वो एग्जाम्प्ट है, तो पहला 1 लाख का लॉस भी एग्जाम्प्ट रहना या सेट ऑफ नहीं होना, या अजीब अजीब तरीके की आती है। इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, तो जब क्वेश्चन मिलेगा ना तब आपको ये एक डायलॉग याद रहना चाहिए कि 112 ए 112 ए का जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो टैक्सेबल है एट 10% अबाउ 1 लाख, तो ये 1 लाख जो है पहला 1 लाख जिसपे टैक्स नहीं लगता, दैट इज नॉट एन एग्जाम्पशन। तो आप ये नहीं बोल सकते हो कि पहले वो 1 लाख तो एग्जाम्प्ट इनकम है, तो उससे रिलेटेड जो लॉसेस है उसका भी सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, अलाउड है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आप लॉस को सेट ऑफ कर सकते जो मोस्ट बेनिफिशियल मैनर है उसमें। मतलब आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, आपके पास कैपिटल गेन्स की भी इनकम है, आपके पास पीजीबीपी की भी इनकम है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस पीजीबीपी में भी एडजस्ट होता, कैपिटल गेन्स में भी एडजस्ट होता। तो पीजीबीपी में से करना कि कैपिटल गेन्स में से करना, वो आप पे है, आपके लिए जो मोस्ट बेनिफिशियल है उस पे करो। जैसे कैपिटल गेन 20% पे टैक्सेबल है और पीजीबीपी की इनकम आपकी 30% पे टैक्सेबल है, 10 लाख के ऊपर वाली इनकम है, तो आप कैपिटल गेन में से एडजस्ट करो, चलेगा। क्या हो सकता है आपकी पीजीबीपी की इनकम 20% पे 10% पे टैक्सेबल है और आपकी कैपिटल गेन्स वाली इनकम 20% पे, तो आप क्या करोगे, 10 वाले में से एडजस्ट करोगे। सेट ऑफ करना मैंडेटरी है। अगर प्रॉफिट एलिजिबल प्रॉफिट है, लॉस है आपको और प्रॉफिट भी है जिसमें से वो लॉस एडजस्ट हो सकता है, तो वो लॉस आपको एडजस्ट करना कंपलसरी है, ठीक है, ओके। अगर लॉस इस साल एडजस्ट नहीं हो पाया, सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर में। और याद रखना, कैरी फॉरवर्ड जो लॉस है वो सेम हेड में एडजस्ट होता, सेम हेड में एडजस्ट होता है। मतलब क्या है, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, इस साल कोई इनकम नहीं थी, अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो गया। अब अगले साल हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हाउस प्रॉपर्टी में से ही एडजस्ट होगा। अगले साल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट होगा। अगले साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से ही एडजस्ट होगा। मतलब जो हेड का लॉस है उसी हेड की इनकम में से एडजस्ट होता है। तो यहां पे लिखा हुआ है इफ लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अंडर सेम हेड, मतलब अपने हेड में भी सेट ऑफ नहीं कर पाए या आप उसको दूसरे हेड में भी सेट ऑफ नहीं कर पाए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एलिजिबल इनकम, क्योंकि आपके पास एलिजिबल इनकम नहीं थी जिस साल लॉस हुआ उस साल। इट इज कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम सेम हेड। जो हेड का लॉस है उसी हेड की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट होता है। कौन सा लॉस, कैरिड फॉरवर्ड लॉस, सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन इन फॉलोइंग असेसमेंट ईयर, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट। पहला क्या है, देखो ब्रॉट फॉरवर्ड जो लॉस है वो सेम हेड में एडजस्ट होता, बट जो अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है ना वो किसी भी हेड में एडजस्ट हो जाएगा। अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसकी अपने आप में एक ताकत है, वो किसी भी हेड में एडजस्ट हो जाता है एक्सेप्ट सैलरी। क्यों, क्योंकि डेप्रिसिएशन पीजीबीपी का रहेगा।
और पीजीबीपी का और सैलरी का 36 का आंकड़ा है, हमको पता है। ओके, टाइम लिमिट क्या है सर? मतलब लॉस को आप जिंदगी भर तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? नहीं नहीं, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, ये दो लॉस ऐसे हैं जो जिंदगी भर इनफाइनाइट पीरियड के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। नॉर्मल बिजनेस का लॉस 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। स्पेसिफाइड बिजनेस का इंडेफिनाइट पीरियड तक। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस 4 साल तक। कैपिटल लॉस 8 साल तक। और ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज का लॉस 4 साल तक। मतलब 4 साल वाले दो लॉसेस, 4 साल वाले दो लॉसेस है, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज और स्पेकुलेशन बिजनेस। ये दो लॉस सिर्फ 4 साल तक एडजस्ट कैरी फॉरवर्ड होते हैं। 4 साल में अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो ये लॉस खत्म, लैप्स हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो अगर लॉस है तो उसको सेट ऑफ किस ऑर्डर में करोगे? सबसे पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते, मैंने ये पीजीपी में बताया भाई, जिसने देखा है लेक्चर उसको मालूम है। पहले करंट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करते, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस करते और बाद में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन माइनस करते। क्यों? क्योंकि ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस में 8 असेसमेंट ईयर का लिमिट है और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में कोई लिमिट नहीं है। तो भैया पहले जिसमें लिमिट है उसको एडजस्ट करो ना यार, क्योंकि 8 साल बाद ये खत्म हो जाएगा। और अगर 8 साल में अगर प्रॉफिट नहीं रहा तो भैया जब प्रॉफिट है तो पहले बिजनेस लॉस को एडजस्ट करो, बाद में अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना, क्योंकि अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में तो कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, अगर कल का सुबह का भी दूध है और कल रात का भी दूध है तो मम्मी पहले मम्मी कौन सा दूध उठाएंगी? पहले कल सुबह वाला उठाएंगी। क्यों? क्योंकि कल सुबह वाला दूध फट सकता है जल्दी, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम हो गया, उसकी टाइम लिमिट है। रात वाला जल्दी है। तो सेम एग्जांपल यहां पे, अरे भैया जो चीज 8 साल में खत्म होने वाली है उसको पहले यूज कर लो। अब जो चीज जिंदगी भर चलने वाली है, जिसकी एक्सपायरी नहीं है, उसको जब टाइम मिलेगा, जब बाकी कुछ और नहीं रहेगा तब उसको यूज करना। ठीक है, ओके। यहां पे सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड खत्म होता है। आई होप मजा आया होगा। ये चार्ट बुक एकदम क्रिस्प है, हर चीज, हर क्वेश्चन जो कंसेप्ट चाहता है, जिसको लगता है, वो इस बुक के अंदर मैंने कंसेप्ट डाला है। इवन इफ मैं क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं डाल पाया, बट वो क्वेश्चन का जो एक्सट्रैक्ट है, वो क्वेश्चन के लिए जो कंसेप्ट लगने वाला है, वो मैंने यहां पे डाल दिया है। आप अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ये बुक शेयर कर सकते हो, उनकी जिंदगी में बहुत तरक्की होगी और आपको बड़ी दुआएं मिलेंगी। आज के लिए इतना ही। आज IFOS हो गया, क्लबिंग हो गया, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, सी यू टुमारो।